brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। आईपीएस पूरन कुमार की मौत के मामले ने हर तरफ हड़कंप मचाया हुआ है। इधर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अब इसमें कूद पड़े हैं। राहुल गांधी ने आईपीएस पूरन कुमार की मौत के साथ साथ जिक्र किया है रायबरेली के हरिओम वाल्मीकि का, सीजेआई बीआर गवई पर हुए हमले का भी। और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ये तीनों घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। इस बहाने राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने वो आपको बताएंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि आखिर आईपीएस पूरन कुमार की मौत के मामले में नई जानकारी क्या क्या सामने आई है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की मौत उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। राहुल कहते हैं कि जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहने पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। इसके आगे राहुल गांधी बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद होते जा रहे हैं। ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। आपको बता दें, राहुल गांधी जिन आईपीएस पूरन कुमार को लेकर पोस्ट कर रहे हैं, दरअसल कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई। ये माना गया कि आईपीएस पूरन कुमार ने खुद अपनी जान ले ली। पुलिस हो, प्रशासन हो, आईपीएस पूरन कुमार पूरे सिस्टम से लड़ाई लड़ते रहे और अब उनकी पत्नी आईएएस अमनीत उनके लिए लड़ाई भी लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आईएएस अमनीत ने भी हाल ही में एक कंप्लेंट दायर की थी पुलिस स्टेशन में जाकर और उन्होंने उस कंप्लेंट में सीधे सीधे हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को घसीटा था। इसके साथ ही रोहतक के एसपी को भी इस पूरे मामले में घसीटते हुए आईएएस अमनीत ने आसमान सर पर उठाया था। पति के लिए इंसाफ की मांग कर रही आईएएस अमनीत ने चंडीगढ़ एसएचओ को दी शिकायत के आधार पर कहा कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर पर एफआईआर दर्ज हो। कहा कि डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके साथ ही रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरणिया की भी गिरफ्तारी की मांग उन्होंने की। आईएएस अमनीत का आरोप है कि दोनों ने पति पूरन को जान लेने के लिए उकसाया और कुछ ही देर बाद खबर आती है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर समेत उन 13 अधिकारी और पूर्व अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है जिनके नाम उस नोट में शामिल थे जो नोट छोड़ गए आईपीएस पूरन। ये एफआईआर आपको बता दें चंडीगढ़ सेक्टर 11 पुलिस थाने में ही दर्ज की गई है। आपको बता दें आईपीएस पूरन जो नोट छोड़ गए उसमें कई बड़े अफसरों के नाम हैं जिनमें डीजीपी भी खुद शामिल हैं, उनका भी इसमें नाम है। कुल मिलाकर 3 आईएएस और 12 आईपीएस अफसरों के नाम हैं। इनमें से 11 जो हैं वो अहम पदों पर पोस्टेड है, लेकिन ज्यादा फोकस 2 नामों पर हो रहा है, डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरणिया। इन सभी अफसरों के खिलाफ पत्नी अमनीत जो लड़ाई लड़ रही हैं वो कहीं ना कहीं सफल होती दिखाई दे रही है क्योंकि इन सभी अफसरों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें राहुल गांधी ने जो जाति शब्द का इस्तेमाल किया अपने ट्वीट पे वो क्यों किया। दरअसल आईपीएस पूरन कुमार जो नोट छोड़ गए उसमें वो साफ तौर पर ये कह गए कि वो लगातार जातिवाद के कारण की जा रही प्रताड़ना, सामाजिक तौर पर बहिष्कार, मानसिक पीड़ा और अत्याचार अब ज्यादा देर सहन नहीं कर सकते। तो पूरन कुमार ने कुल मिलाकर भेदभाव
को लेकर आरोप लगाए, प्रताड़ना को लेकर आरोप लगाए। इसीलिए राहुल गांधी भी जाति का जिक्र करके यही बातें कह रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी कांग्रेस नेता ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जातीय प्रताड़ना से परेशान होकर हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की मौत से पूरा देश स्तब्ध है। देश भर में दलितों के खिलाफ जिस तरह अन्याय, अत्याचार, हिंसा का सिलसिला चल रहा है वो भयावह है। पहले रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि जी की हत्या, फिर मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत ये साबित करती है कि भाजपा राज दलितों के लिए अभिशाप बन गया है। चाहे कोई आम नागरिक हो या ऊंचे पद पर हो, अगर वो दलित समाज से है तो अन्याय और अमानवीयता उसका पीछा नहीं छोड़ते। जब ऊंचे ओहदे पर बैठे दलितों का ये हाल है तो सोचिए आम दलित समाज किन हालात में जी रहा होगा। तो दोनों ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस मामले को उस कड़ी में जोड़ा है जिस कड़ी में सीजेआई बीआर गवई पर एक व्यक्ति हमला करता है। वो कहता है मैं भी दलित हूं, हालांकि उसका प्रमाण नहीं देता। दूसरी तरफ हरिओम वाल्मीकि की जिस तरह हत्या कर दी जाती है, पीट पीट कर मार दिया जाता है, उस कड़ी से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों इस मामले को भी जोड़ रहे हैं, आईपीएस पूरन कुमार की मौत के मामले को, जिसमें आईपीएस पूरन ये कहकर जाते हैं कि कैसे उनको तमाम अफसरों ने प्रताड़ित किया, जाति के आधार पर भेदभाव का उन्हें सामना करना पड़ा। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर आपका गुस्सा जो है बड़ा स्वाभाविक था और बहुत सारे लोगों ने भी इस पर अपना गुस्सा जताया। ये सुनील गावस्कर ने कहा था कि ये बीसीसीआई का फैसला नहीं है, ये सरकार ने लिया हुआ फैसला है। क्या आपको लगता है कि ओवैसी साहब ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार के साथ खड़े होकर विदेश में भारत की बात उठाकर एक तरह से कोई रिग्रेट किया, क्योंकि उस सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को बुलाकर उसी पाकिस्तान के साथ मैच खेलने का फैसला किया? देखिए, ओवैसी साहब ने पहली बार नहीं, 2012 में भी जब ओवैसी साहब एक डेलीगेशन का हिस्सा बने थे और पाकिस्तान गए थे तो वहाँ बैठ के पाकिस्तान के चैनल पे पाकिस्तानों की धज्जियाँ उड़ा के आए। और यकीनन जब भारत देश के ऊपर पूजे तो हम सब एक साथ खड़े, कंधे से कंधा मिलाकर हम हमारे वीर जवानों के साथ खड़े रहेंगे। और ये पहले दिन से हम बोल रहे हैं, जब से बोला था हमने कहा कि सरकार जो भी फैसला लेगी पाकिस्तान के खिलाफ हम सब उसका साथ देंगे। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमारे बहादुर सेना ने जाके आतंकवादियों के जो खेमे थे, कैंप्स को नेस्तो नाबूद कर दिया। ऑपरेशन महादेव हो गया। लेकिन ये सब होने के बाद अब सोचिए ना, इमोशनल भी तो है कि पाकिस्तान आतंकवादी आता है पहलगाम में, बेगुनाह बेकसूर पर्यटकों को उनके बीवी बच्चों के सामने मजहब की बुनियाद पे, मजहब पूछ के मार देता है, कत्ले आम कर देता है उनका। वो पाकिस्तान जिसने पुलवामा किया, वो पाकिस्तान 26/11 कर दिया मुंबई में, पहलगाम किया। क्या ऐसे दुश्मन देश के साथ जब हमने उसके साथ तमाम रिश्ते तोड़ दिए, अभी ना हम उस पानी बंद कर दिया, ट्रेड एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर हमने बोल दिया, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, सारे रिश्ते तोड़ दिए। उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो थे, क्रिकेटर थे, फिल्म स्टार थे, सबके अकाउंट को भारत ने बैंड कर दिया। तो फिर मेरा सवाल ये है कि मोदी ने क्यों नहीं रोका भारत पाकिस्तान की मैच होने को? रोकना चाहिए था। उल्टा हम देख रहे हैं स्टेडियम में बैठकर वो आफरीदी जोकर नंबर 1 पाकिस्तान का जो है हर बार हमारे भारत के खिलाफ अनाप शनाप बकता है, उसके साथ बैठ के बात कर रहे हैं। जय शाह बैठा है। तो बताइए, क्या ये हमारी बहनों का, जिनका सिंदूर उजड़ गया पहलगाम हमले में, क्या ये उनका अपमान नहीं है? हमने तो नहीं देखा, हमने तो मैच को बॉयकॉट किया। तो अब सबसे बड़ा नेशनलिस्ट पैट्रियोटिक वारिस पठान हुआ या ये अनुराग ठाकुर और जय शाह हुए? आप हिसाब लगा दीजिए, देश के सामने सवाल करिए, आपको उसका जवाब मिल